नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। अभी देखेंगे तो आपका एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, साथ में आपका प्लेटफार्म का भी चल रहा है। देखिए, बिहार दरोगा वाले भी इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। इसमें आपका 75 क्वेश्चन दिया गया है जीके जीएस का, तो आप बिहार दरोगा वाले भी देखें, साथ में आपका बीएसएससी इंटर लेवल वाले भी देखें। अगर हम इस किताब की बात कर लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं पूरा 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और आज जो हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 7 होने वाला है। पूरा प्रश्नों को देखेंगे ताकि अगर यहाँ से कोई प्रश्न बने तो हम आराम से बना पाएँ। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा हमारा सेट नंबर 7। देखिए, एग्जाम में आपको जो है 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक जो है दोस्तों माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 150 क्वेश्चन होने वाला है। टोटल आपका जो मार्क होने वाला है 600 नंबर का पेपर होगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, बोला है कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। फिलर के रूप में काम नहीं आता है, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लिसरॉल जो है इसका काम नहीं आता है। बाकी सोडियम सिलिकेट का आता है, सोडियम कार्बोनेट का आता है और बोरेक्स का भी काम आता है दोस्तों एक धोने यानी जो कपड़ा धोने के साबुन में फिलर के रूप में। निम्न में से कौन सा जीवाणु जो है आपका विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, स्यूडोमोनास हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन से विटामिन को थायमिन कहते हैं, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन B1 को कहते हैं, विटामिन B1 को। बात कर लेते हैं, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं तो विटामिन B2 को क्या कहते हैं दोस्तों? तो विटामिन B2 को हम राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन B3 को हम कहते हैं नियासिन कहते हैं, ठीक है। और विटामिन B12 को क्या कहते हैं दोस्तों? तो विटामिन B12 को हम कहते हैं साइनोकोबालामिन, ठीक है। और एक जान लीजिएगा विटामिन B6 इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिन कहते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, देखिए दाब जब बढ़ता है दोस्तों तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो आपका घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे घी, मोम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एफ्ला विष का उत्पादन होता है। देखिए, एफ्ला विष का जो उत्पादन है दोस्तों ये आपका कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा होता है। 5वें का जो है सही आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम से। ऑप्शन नंबर जो है 6ठे का सी सही आंसर हो जाएगा। परमाणु धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? निम्न में से किसने दर्शाया था? तो ये आपका हो जाएगा गोल्डस्टीन दोस्तों, गोल्डस्टीन। 7वें का जो है सही आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन, जो कि वर्ष 1886 ईस्वी में सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने परमाणु में धनावेशित कणों को उपस्थित दर्शाया था, ठीक है, उपस्थित दर्शाया था। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। बोला कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? दोस्तों इसमें क्या होता है? तो देखिए, इसमें एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। तो आप बोल सकते हैं 8वें का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो रोग यहाँ पे देखिए, रोग यहाँ पे रोग है पहला में और दूसरा में हमारा यहाँ पे औषधि है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग हो गया है, छट गया है। तो इसका देखिए सही आंसर दोस्तों 9 का हमारा पूछ रहा है क्या गलत है? तो गलत में देखेंगे तो जो केवल हमारा 3 है यानी पोलियो जो है दोस्तों OPV यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। पोलियो के वैक्सीन है न कि दवा है, ठीक है। पोलियो में जो है वैक्सीन जो पिलाया जाता है। बाकी मलेरिया की बात कर लेते हैं तो सिनरियम सही है। कैंसर जो है हमारा नेक्सवार सही है। कुष्ठ रोग की बात कर लेते हैं तो DTO है ना, देखिए DOTS हो जाए, ठीक है, DOTS। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों स्पाइरोगाइरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी फर्न सही है और मार्सिलिया सही है और मोरपंखी भी सही दिया गया है।
उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली सुबह 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको सेट लगाना है तो आप जुड़ के सेट लगा सकते हैं। उसमें आपको 150 क्वेश्चन का सेट दिया है, जिसमें आपका मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीके जीएस होता है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। ठीक है, देखिए इस बार जो है वैकेंसी बहुत अधिक है, बहुत लोग ज्वाइन होकर सेट लगा रहे हैं, तो आप भी किसी से पीछे नहीं रहिए, सेट लगाइए और अपने आप को बेहतर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? मिल्क प्रोटीन है। आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केसिन। क्या होगा? केसिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? गलत हमको बताना है। तो देखिए इसमें आप गलत की बात कर लेते हैं, तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होता है, जो कि ये गलत है। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। देखिए एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं के विरुद्ध जो है प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है जुकाम एवं फ्लू में होने वाली या फिर फ्लू में प्रभावी नहीं होते। ये भी हमारा जो है सही हो जाएगा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो क्या यकृत की बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा। लिखा गया है ऑर्निथिन चक्र हो जाएगा। ऑर्निथिन चक्र के द्वारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है 14 नंबर, बोला कि इनमें से कौन जो है कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। इसका आंसर देखिए दोस्तों हो जाएगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गेंद की गति की विपरीत दिशा में। गेंद की गति के विपरीत दिशा में। ऑप्शन जो है 15 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला कि रासायनिक रूप से जल, रासायनिक रूप से अगर हम जल की बात करते हैं तो एक ऑक्साइड है। क्या है? एक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए उन्नत त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान। वस्तु के द्रव्यमान के ऑप्शन नंबर जो है 17 का डी सही उत्तर हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? देखिए अनुप्रस्थ तरंग की बात कर लेते हैं, तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो आप बोल सकते हैं 18 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है? वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक या प्रदूषण क्या है, सूचक पूछ रहा है। तो सूचक में आप सभी को पता है लाइकेन जो है हमारा सूचक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कटहल। कटहल में खाने योग्य भाग कौन सा है? कटहल, तो कटहल में दोस्तों आप देखेंगे तो सहपत्र और परिदल पुंज हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 20 का सी हो जाएगा। इस पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा। उसको आप देखेंगे तो आपका करंट अफेयर जो है दोस्तों एक भी नहीं छूटेगा, सब आपसे बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तीकरण, है ना, व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 21 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। बाकी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, सही है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह सभी हमारा सही दिया गया है। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? देखिए लिटमस की बात कर लेते हैं तो ये आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे दोस्तों? लाइकेन से। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा। बोला कि बाह्य कण का कठोर लचीलापन भाग बना होता है। तो ये जो आपका कठोर लचीलापन भाग बना होता है ये आपका उपास्थि का बना होता है। किसका? उपास्थि का बना होता है। तो आप यहाँ पे सी सही करेंगे। एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं? किस अनुपात में दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए आपका 1:3 हो जाएगा। 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये बोला है कि 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा या फिर उपयोग किया गया था?
तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 3 किलोवाट घंटा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम आप सभी को पता है दोस्तों 26 का जो सही आंसर हमारा होगा 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं डी हो जाएगा 18 वर्ष। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। देखिए बिहार में दोस्तों पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शासन जो है कब लगा था, तो ये आपका वर्ष 1968 ईस्वी में लगा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अंतिम राष्ट्रपति शासन जो है मार्च 2005 में लागू किया गया था। आगे हम प्रश्न क्या है देख लेते हैं। बोला कि आपात उपबंध का संबंध संविधान किस भाग से है। आपात उपबंध दोस्तों ये आपको पता ही होगा, जो कि भाग 18 से संबंध हमारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक ये आपका दोस्तों एक प्रावधान किया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं, यानी कौन हमारे इसमें गलत है। तो गलत पूछ रहा है तो आप देखेंगे अनुच्छेद 50 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। आपको पता है कि अनुच्छेद 50 में क्या है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, ठीक है। और वही बात कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है आपका अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। बाकी अनुच्छेद 39 का एक ही बात करते हैं, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 29 जो है दोस्तों आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सही है। अनुच्छेद 44 जो है हमारे नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो है सही है। आप कमेंट कीजिए कि अनुच्छेद आपका 40 किससे संबंध है, अनुच्छेद 40। आगे क्या है कि भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद तो जान लीजिए आपका 109 का क्लाउज 1 हो जाएगा, जो कि लोकसभा में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 30 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। देखिए लोक लेखा समिति आपको पता है ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये सौंपता है किसको, बताइएगा। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को करता है। किसको, लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। बाकी आर वेंकटरमन सही है, प्रणब मुखर्जी सही है और भैरव सिंह शेखावत भी हमारा सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 33 का डी सही हो जाएगा। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध जो है प्रारंभ हुआ था। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1756 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1756 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध दोस्तों ये आपका प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्या है कि हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान पर हुआ था। तो हिंदी भाषा अगर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा उदंत मार्तंड। क्या था, उदंत मार्तंड। और पूछ रहा है कि कहाँ पे किया गया था, तो दोस्तों ये आपका किया गया था कोलकाता में किया गया था। कब किया गया था, तो ये आपका 1826 ईस्वी में दोस्तों किया गया था। किसने किया था, तो जुगल किशोर ने, जो कि कुलटोला मोहल्ला कोलकाता में किया था। तो तीनों पॉइंट चारों पॉइंट मैंने बता दिया है, चारों को याद रखिएगा। 36 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। आंसर क्या होगा इसका, देखिए इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना है दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया है। बाकी लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किया गया है, ठीक है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी किया गया है, बॉम्बे एसोसिएशन का भी किया गया है। तो ये सब पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्या है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इनमें से कौन सा कार्य जो है 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन में हुआ था। देखिए कराची अधिवेशन के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी सही है।
गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन भी किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप बोल सकते हैं 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा, यानी तीनों पॉइंट सही दिया गया है। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सूरत अधिवेशन हुआ का था, सबसे पहले आप ये जानेंगे, तो ये आपका वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ था सूरत अधिवेशन। तो उस टाइम कौन था दोस्तों? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 38 का क्या होगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, वर्ष 1942 में आपका हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति को लागू किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका जहांगीर के द्वारा दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे 40 का ए सही करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, बोला कि सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? सतनामी विद्रोह बहुत ही बेहतर अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद भी रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा औरंगजेब, औरंगजेब के समय आपका सतनामी विद्रोह हुआ था दोस्तों। ठीक है, और यह आपका हुआ था 1672 ईस्वी में हुआ था। किसानों एवं मुगलों के बीच में मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी जो है माना गया? तो सभी को पता होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, सरस्वती नदी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 42 का बी सही हो जाएगा। देखिए, आपको याद ये रखना है कि जो किसी को याद नहीं होता है वो पॉइंट आपको याद रखना है। जिससे नॉर्मल क्वेश्चन सभी को याद होता है, जो आपको नहीं आ रहा है या फिर आपको याद नहीं है तो आप उसको नोट कर लीजिए। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप सेट लगाइए, कॉपी लेके बैठा कीजिए, पेन लेके। जो आपको नया लगे देखने में, जो भी आप इतना देर से तैयारी करेंगे, अगर आपको कुछ बेहतर या फिर नया लगे तो आप उसको नोट कर लेंगे और उसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? देखिए, बिहार से दोस्तों आपका महाजनपद का संबंध नहीं है, तो आप यहाँ पे देखेंगे वत्स का नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों कि वत्स का जो महाजनपद का एक स्थिति जो है आपका उत्तर प्रदेश से है, यानी कौशाम्बी से है। बाकी अंग, वज्जी, मगध ये सब जो है हमारा बिहार से संबंध रखता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं अनेक यानी एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये आपका कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था, तो ये किया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 45 का डी होगा। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करके बताना है, सिंपल सा है, वीडियो रोक के मिला भी सकते हैं। कृष्णा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा भीमा। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र दोस्तों आपका हो जाएगा तीस्ता, गोदावरी आपका हो जाएगा इंद्रावती, यमुना जो है आपका चंबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए सही करेंगे। कोरोमंडल तट का विस्तार है, कोरोमंडल तट का विस्तार पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा कुमारी, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 48 का भी सही आंसर हो जाएगा। यह क्षेत्र जो है चोल राजवंश द्वारा जो है शामिल रहा है। आगे प्रश्न है कि पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति दोस्तों, पीली क्रांति आप सभी को पता ही होगा, तिलहन से आपका संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एक हमारा होता है स्वर्ण क्रांति, है ना, तो फल से होता है, शहद से होता है और बागवानी से भी होता है स्वर्ण क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित है? इसमें आपको सही बताना है कौन हमारा ऑप्शन जो है सही दिया गया है। देखिए, 50 का उत्तर हो जाएगा मसाई पूर्वी अफ्रीका। जो आपका मसाई है दोस्तों पूर्वी अफ्रीका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वही अगर हम सेमांग की बात करते हैं तो आपका मलेशिया हो जाएगा। एक दिया गया है बद्दू दिया गया है, तो ये आपका दोस्तों अरब मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। एक दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सेमांग हो ही गया, सेमांग मैंने मलेशिया बता ही दिया है। एक बर्बर होता है, तो बर्बर दोस्तों आपका होता है मोरक्को। नेक्स्ट, भारत में
निम्नलिखित में से, यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक हुआ दोस्तों, यहाँ पे में से कौन सी श्रेणी जो है नवीनतम है। नवीनतम अगर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा हिमालय श्रेणी, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 51 का हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, हिमालय श्रेणी। एक चंद्र दिवस किस अवधि को बनाते हैं, यानी किस अवधि एक चंद्र दिवस की अवधि होती है, अवधि पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर देखिए 52 का हो जाएगा, 24 घंटा और 52 मिनट। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही हो जाएगा। सौभाग्य योजना संबंध किससे, देखिए सब आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। सौभाग्य योजना दोस्तों ये आपको हो जाएगा 53 नंबर, है ना। तो एक नवजात बालिका की यहाँ पे देखिए आंसर कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पे आंसर डी दिया गया, लेकिन बता रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से। आप कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर जो है 53 का क्या होना चाहिए, करंट अफेयर का प्रश्न है। चलिए आगे देखेंगे। बोला कि अटल नवप्रवर्तन यानी इनोवेशन मिशन किसके अधीन जो है स्थापित किया गया है, किसके अधीन स्थापित किया गया है, तो आपका नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके आप सभी लोग। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक असमानता। दोस्तों सामाजिक असमानता ऑप्शन नंबर डी। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका राजा जे चलैया समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। आंसर हो जाएगा निर्यात आयात बैंक को, निर्यात आयात बैंक को दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछ रहा है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा महासागर, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो ये आपको हो जाएगा घास, बकरी आदमी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए राज्य और राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, यानी मिलान करके बताना है। तो जो आपको पहले आता है पहले मिला, जिसे मान के चलिए असम की बात करते हैं तो आपका असम मानस हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं असम का मानस हो जाएगा। और क्या है, बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा। एक और क्या दिया गया है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा हो जाएगा। और राज्य जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। तो आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष में किया गया था, बहुत ही बेहतर प्रश्न है। देखिए सन भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्थापना कब हुआ है, इसका डेट क्या है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा वर्ष 1900। दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, फिर से देख लेते हैं इसको हम। देखिए इस किताब में दोस्तों कहीं कहीं का आंसर जो है एरर है। देखिए इसमें आंसर हमारा जो सी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 1964। तो आंसर आप याद रखिएगा 1964 में ही इसका स्थापना हुआ है, ठीक है। तो सी बी याद रखिएगा, वर्ष 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। किस देश के संसद का नाम जो है फेडरल असेंबली है, फेडरल असेंबली है। आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा तुर्की का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तुर्की। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, तो दोस्तों ये जो हम मनाते हैं कौन सी तारीख को बताइएगा, तो ये मनाते हैं अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए होगा। किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मान योजना की जो है शुरुआत किया गया है, उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही आंसर दोस्तों हमारा जो है 66 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमिताभ घोष। क्या होगा, अमिताभ घोष। कॉर्पोरेट द्वारा 23 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य होता है, क्या होगा इसका उत्तर, तो आपका थाईलैंड हो जाएगा दोस्तों, थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का जो स्थान है दोस्तों आपका हो जाएगा 135वां स्थान हो जाएगा, 135वां। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बनाया गया ऋतुराज अवस्थी को, ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जो है नियुक्त हुए हैं, तो ये दोस्तों उत्तर हो जाएगा मलेशिया के हुए हैं। कहाँ के, मलेशिया के। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है, तो 7 अप्रैल को दोस्तों ये हम मनाते हैं। और इसका पूछ रहा है कि इसका क्या बोलते हैं ना कि दिवस का थीम पूछ रहा है, विषय पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर बी। एशियन गेम 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है,
दोस्तों ये जो आपका किया गया है चीन में किया गया, कहाँ पे? चीन में। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा आपका पियरे एगोस्टिकी हो जाएगा, फेरेंकांस और एनी एल हुइलियर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये आपका बना है केरल बना है। कौन बना है? केरल, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत किया है? आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 500 ब्लॉक। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर देखिए समाप्त हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो मैथ्स रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।